कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने पुरजोर तरीके से जातिगत जनगणना की पैरवी करना शुरू कर दिया है। कोलार में एक जनसभा में राहुल गांधी ने ये मांग उठाई और उसके बाद से पार्टी के नेता इस मांग को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बिंदु बनाने में जुटे हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी। कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव तक आक्रामक ढंग से जातीय जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। तर्क यह है कि अगर समाज के अलग अलग वर्गों के बीच विकास की पहुंच सुनिश्चित करनी है तो उनकी संख्या का सही आकलन पहले करना जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी आबादी है। अब एक नजर देश में जाति आधारित जनगणना के इतिहास पर। अंग्रेजों के शासन के दौरान साल 1872 में देश में जनगणना की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 1931 तक हर बार जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आजादी के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की तो केवल SC/ST से जुड़े लोगों का ही जाति के नाम पर वर्गीकरण किया गया। तब से लेकर लगातार जातिगत जनगणना से परहेज करना सरकार का एक नीतिगत फैसला बना रहा। इसके बाद 1980 के दशक में देश में कई रीजनल पार्टियों का उदय हुआ। इनकी राजनीति जाति पर केंद्रित थी। इन दलों ने राजनीति में ऊंची जातियों के दबदबे को चुनौती दी। ये मांग की गई कि निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। साल 1979 में सरकार ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश की। हालांकि ये सिफारिश 1990 में ही लागू की जा सकी। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किए। धीरे धीरे जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए अलग अलग राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लगे। आखिरकार 2010 में यूपीए सरकार इसके लिए राजी हुई। साल 2011 में जातिगत जनगणना करवाई तो गई, लेकिन सरकार ने इसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए। इसके बाद आई बीजेपी सरकार ने भी कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस ने अब मोदी सरकार को पटखनी देने के लिए जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया है। पार्टी को लगता है कि राष्ट्रवाद की आंधी को थामने के लिए जात पात से अच्छा कोई तरीका नहीं है। हालांकि कांग्रेस भी परंपरागत रूप से जातिगत जनगणना की विरोधी रही है। 1931 में जब जातीय जनगणना हुई तो कांग्रेस ने इसको भारतीय समाज को तोड़ने का षड्यंत्र बताया। जातिगत जनगणना पर संसद में पहली चर्चा साल 1951 में हुई। इस चर्चा में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। आजाद भारत में देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल ने भी इसका विरोध किया था। साल 1961 में नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी में जाति के नाम पर आरक्षण पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार ने भी इस मामले में अपना रुख नहीं बदला। इंदिरा गांधी ने 80 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। साल 1981 में जातिगत जनगणना की मांग को गृहमंत्री रहे ज्ञानी जैल सिंह ने खारिज कर दिया। राजीव गांधी ने तो मंडल आयोग को देश के लिए विभाजनकारी बताया था। यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना तो कराई, लेकिन सत्ता में बने रहने तक इसके आंकड़े जारी नहीं किए। इस बारे में प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में बना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। चिदम्बरम, मीरा कुमार और अजय माकन ने भी इसे अव्यवहारिक बताया था। बतौर गृहमंत्री चिदम्बरम ने जातीय जनगणना को खतरनाक परिणामों से भरा कदम बता दिया था। कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त ने भी कहा था कि जाति आधारित जनगणना देश को 50 साल पीछे ले जाएगी। यहां तक कि कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया ने जातिगत जनगणना कराई तो थी, लेकिन इसको प्रकाशित नहीं किया। सवाल यह है कि दशकों से जातीय जनगणना के विरोध के बाद अब कांग्रेस इसके पक्ष में क्यों खड़ी है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि इस बहाने वो मंडल से निकली पार्टियों समेत कई रीजनल पार्टियों का समर्थन हासिल कर पाएगी और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को साथ ला पाएगी। यानी कांग्रेस इस बहाने विपक्ष को एकजुट करना चाहती है।
देखा जाए तो नीतीश कुमार ने ही मोदी के खिलाफ कांग्रेस को ऐसा मुद्दा तलाशने की सलाह दी थी जो समूचे विपक्ष को एकजुट कर पाए। इसके बाद ही अब राहुल ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। यानी 2024 से पहले राहुल गांधी ने ब्रांड मोदी को बेअसर करने के लिए जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर ओबीसी कार्ड खेल दिया है। चुनाव आज तक।